हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से लोगों का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का सर एक तरफ से चपटा है, या ये भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म से सर एक तरफ चपटा है, क्या करें कि उस बच्चे का सर गोल हो जाए। जी मैं डॉक्टर उदय। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि बच्चे का सर चपटा क्यों होता है, चपटा हो गया है तो उसको हम गोल कैसे करें। 6 मंथ के नीचे के बच्चों में सर का चपटा होना यह एक कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम क्यों है मैं बता दूं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो सर की हड्डी होती है जिसे स्कल बोलते हैं वो बहुत सॉफ्ट होती है। हम लोगों की तरह हार्डनेस यानी कठोर नहीं होता है। सॉफ्ट इसलिए होता है कि शुरुआत में वो बहुत तेजी से बढ़ता है। छोटे बच्चे का जो सर का साइज होता है हम लोगों के सर के साइज के लगभग 80% तक बढ़ जाता है। अब 5 साल तक आते आते वही साइज हम लोगों के सर के साइज के लगभग 90% तक बढ़ जाता है, यानी एडल्ट जैसा दिखाई देने लगता है। बच्चों के ब्रेन को बढ़ने के लिए या फैलने के लिए जगह होना चाहिए, इसलिए जो बच्चे के ब्रेन की हड्डी होती है बहुत सॉफ्ट होती है और बच्चे का जो स्कल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। जो 6 मंथ के नीचे के बच्चे होते हैं वो बेड पर हमेशा लेटे होते हैं क्योंकि उन्हें बैठना नहीं आता, जिस वजह से उनके सर पे एक तरफ प्रेशर लगने से उनका सर चपटा हो जाता है। इसको मेडिकल की भाषा में डिफॉर्मेशनल प्लेग्लोसिफेली बोलते हैं या फ्लैट हेड सिंड्रोम बोलते हैं। यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं जो समय से पहले पैदा हुए होते हैं उनका स्कल नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए उन बच्चों में बहुत जल्दी फ्लैट हेड होने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं कि फ्लैट हेड सिंड्रोम से बचने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, या किसी बच्चे का सर चपटा हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए कि उस बच्चे का सर गोल हो जाए। पहले नंबर पे है हेड पोजिशनल चेंज थेरेपी। ये क्या होता है? अगर बच्चे को बेड पर सुला रहे हैं तो कोशिश करें उस बच्चे को बेड पर सीधा यानी कि पीठ के बल लेटाएं। और जब 2 से 3 घंटे हो जाए तो उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए जब उठाएं, दूध पिलाने के बाद से उस बच्चे को उस बेड पे थोड़ा तिरछा यानी कि उस सर को थोड़ा टिल्ड करके पिलो के माध्यम से रखें। फिर जब 2 से 3 घंटे बाद उठाएं तो दूसरी तरफ उसके अपोजिट थोड़ा टिल्ड करके रखें पिलो के माध्यम से। इस तरह से 2 से 3 घंटे पर अगर हम पोजीशन को चेंज करते रहेंगे तो सर पर एक तरफ प्रेशर न होने की वजह से सर चपटा नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है अपराइट होल्डिंग से। अपराइट होल्डिंग क्या है? जब 1 मंथ के ऊपर का बच्चा हो जाए तो उसे बेड पर बराबर न लेटाएं। थोड़ा कोशिश करें कि बच्चे को जब दूध पिलाएं कंधे पर रख करके बहुत देर तक बर्पिंग दें, थपथपी दें। बात करने से और लोरी सुनाने से आपके और बच्चे के जो बीच में इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो मजबूत होती है और बच्चे को भी अच्छा लगता है। और बच्चे से बात करने से और गोद में लेके टहलें, उससे बातें करें, लोरी सुनाएं, बच्चे के स्पीच डेवलप में भी मदद मिलेगी। यानी अपराइट होल्डिंग का मतलब ये हुआ कि बच्चे को ज़्यादा देर तक गोद में लेने की वजह से बच्चे के सर पे कहीं प्रेशर पड़ेगा नहीं, जिससे बच्चे का सर चपटा नहीं होगा। अगर बच्चे का सर चपटा हुआ हो पहले से तो वो गोल होने में मदद होगा। तीसरे नंबर पर है टमी टाइम। टमी टाइम क्या है? जब बच्चे की गर्भनाल गिर जाती है 3रे हफ्ते बाद बच्चे को पेट के बल लेटाते हैं, इसको टमी टाइम बोलते हैं। याद रहे जब भी बच्चे को टमी टाइम दें उस समय आप बच्चे के पास जरूर रहें, बच्चे को अकेला ना छोड़ें। इसमें जो बच्चे की जो सोने से जो प्रेशर दिमाग में बना होता है वो हट जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा जो टमी टाइम है दिन में 3 बार दें। जो टमी टाइम का जो समय है टाइम है उसको बढ़ाते हैं, इससे बच्चे का सर गोल होने में मदद मिलेगा। 4th नंबर पे है जो छोटे छोटे दानों के पिल्लो आते हैं जिन्हें मस्टर्ड पिलो या राई पिलो के नाम से जानते हैं। इन दानों के बने हुए तकिए पर अगर बच्चे को सुलाते हैं तो दाने जो छोटे छोटे हैं उसकी वजह से बच्चे का जो सर का जो प्रेशर होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से बच्चे के सर पे एक तरफ प्रेशर नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से बच्चे का सर चपटा नहीं होता है।
अगर बच्चे का सर एक लेवल से ज़्यादा चपटा हो गया है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इस दौरान डॉक्टर द्वारा हेलमेट थेरेपी दी जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को हेलमेट पहनाया जाता है। जिस तरफ बच्चे का सर चपटा होता है उस तरफ प्रेशर को रिलीज कर दिया जाता है। जैसे जैसे बच्चे का सर बड़ा होता है, बड़े होने की वजह से जो खाली जगह होता है उस तरफ जो बच्चे के सर का हड्डी होती है चली आती है, जिससे बच्चे का सर गोल हो जाता है। यह एक लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। अगर जिन बच्चों में जन्म से ही उस सर का साइज एबनॉर्मल होता है यानी चपटा होता है, वह एक बीमारी को इंडिकेट करता है जिसे क्रेनियोसाइनोस्टोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो सर की साइज होती है जन्म से ही एबनॉर्मल होती है। ऐसे बच्चे के जब सर पे हम हाथ लगाएंगे तो आपको जो है कि एक उभार सा महसूस होगा, यानी उस बच्चे के हड्डी में स्पेस नहीं होता है, वो पहले से ही जुड़ा होता है, जिससे आगे चलकर उस बच्चे का ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है। ये काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम है। इसमें कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जिससे बच्चे का ब्रेन ग्रोथ कर पाए। अगर आपके भी बच्चे का सर एक लेवल से ज़्यादा चपटा है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं।